Assalamu alaikum, my dear students. This is Professor Arif Hussain. Today I will explain you a practical question paper 2025. कैसे आप प्रैक्टिकल को करेंगे, कितने क्वेश्चंस करेंगे, वाइवा का क्या हिसाब किताब है, जर्नल का क्या, सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि बायो और बाकी जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी डिफरेंट इस सिनेरियो में होता है कि बायो के अंदर आपको ना स्पॉटिंग के नाम से अलग से आपको एक पेपर मिलता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के अलग मार्क्स होते हैं, जर्नल के अलग मार्क्स होते हैं, जो कि डिफरेंट होता है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का जो सिनेरियो है वो तकरीबन सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास 9 के बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो समझाता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2 घंटे की टाइमिंग के अंदर आपके स्कूल ही ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपसे लेते हैं। उसमें जो आप जर्नल बनाते हैं उस जर्नल के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप करके जो पेपर के अंदर आंसर शीट के अंदर जो आप लिखेंगे उसके 5 मार्क्स हैं। वाइवा के 3 मार्क्स हैं जो आपके टीचर आपसे कंडक्ट करेंगे। और यहाँ पे म्यूज़ियम स्टडी का मतलब ये है आपके पास जो है ना 5 आपको जो है ना स्कूल वाले चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। म्यूज़ियम स्टडी यानी डिफरेंट चीज़ें हो सकती है इसमें। स्पॉटिंग के नाम से दरअसल आपको एक अलग से शीट मिलती है, बोर्ड की तरफ से ही होती है वो शीट। तो उसमें तकरीबन 5 मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ना यहाँ पे नीचे। तो ये देखें यहाँ पे जो म्यूज़ियम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें तकरीबन 10 है। इसमें किसी 5 के आपने बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, अल्लाह भला करे, बायोलॉजिकल नेम के साथ उसके कॉमन नेम, उसके फाइलम और क्लास, ये 4 चीज़ें आपने देखना है, ठीक है। यानी फर्स्ट के लिए स्पंज है, स्पंज के बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम, ठीक है, अच्छा, फाइलम और क्लास, ये 4 चीज़ें आपने पहले से ही देख के आने हैं, ठीक है, और याद करके आने हैं। कोई 5 इस तरह के म्यूज़ियम आपको दिए जाएंगे और 5 की उसके साथ साथ इन 4 चीज़ों के साथ साथ 4 चीज़ों से मुराद, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम, फाइलम और क्लास, इनके साथ साथ आपने इनकी कम से कम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। स्पंज के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, जेलीफिश के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह ये बायो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक है। तो ओवरऑल इसमें अगर देखें तो ये पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल 15 मार्क्स का पेपर होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें टोटल है ना 10 आपके पास प्रैक्टिकल्स है, उसमें से आपको 1 करने होंगे, ठीक है। तो वो आपको या तो आप टीचर से ले सकते हैं इस मामले में, वो तो डिपेंड करता है आपकी स्कूल पे। या तो स्कूल वाले आपको 3-3 दे सकते हैं या 1-1 दे सकते हैं याद करने के लिए, वो आप याद करके आके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 9 है, 9 के 9 आप रीड कर सकते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल मैनुअल के अंदर भी मौजूद हैं और वही यहाँ पे आपके पास हैं। इनमें से कोई 1 आपने करने हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मिलेगा, वो स्कूल ही डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में ही होता है। तो ये मैंने आपको बायो के बारे में बताया। उम्मीद है बायो के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो मैंने शुरू में बोला कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट है बायो और केमिस्ट्री और फिज़िक्स का। केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सेम है। तो इसमें जर्नल के 3 मार्क्स हैं, वाइवा के 4 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल के 8 मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं हमने प्रैक्टिकल में जो 8 मार्क्स के होते हैं क्या क्या करने हैं। तो याद रखिए इसमें आप लोगों ने एपरेटस लिखने हैं, ठीक है। अगर केमिस्ट्री का हो तो केमिकल्स लिखने हैं आपने, और उसके बाद प्रोसीजर, अगर कोई ऑब्जर्वेशन टेबल हो तो वो लिखना है, और रिज़ल्ट, बस ये चीज़ें करनी है। बाकी प्रिकॉशंस और वो करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, ठीक है। तो ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात। बाकी प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, इसमें कोई आपको जो है ना 11 प्रैक्टिकल्स गिवन है, इनमें से 1 आपके टीचर आपको या 2-3 देंगे, उसमें से आपने 1 ही करने हैं, सारे नहीं करने, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके स्कूल पे कि आप किस तरह से आपके स्कूल वाले देते हैं। एक और अहम बात, यहाँ पे 2 फ़र्ज़ कर ले अल्टरनेटिव जो हैं, जिसमें फ़र्ज़ कर ले पहली मैं आपको जो एग्जांपल दे दूँ, या इसमें हम पहला जो 2 प्रैक्टिकल्स हैं, इन दोनों में से ऑप्शन होता है, आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। सेपरेट दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द गिवन मिक्सचर बाय फिजिकल मैटर, या तो आप ये करें, या सेपरेट दी नेप्थलीन फ्राम द मिक्सचर ऑफ नेप्थलीन एंड सैंड। तो इन दोनों में से 1 ही करने, आपने दोनों नहीं करने, तो वो ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें 11 के 11 प्रैक्टिकल आप रीड कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आप देंगे। बाकी हम फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स भी आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल सेम सिनेरियो है जैसे कि केमिस्ट्री का था। जर्नल के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, वाइवा के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और प्रैक्टिकल के 8 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास 9 प्रैक्टिकल्स है। तो ये 9 के 9 प्रैक्टिकल्स में से आपको सिर्फ 1 ही करने होते हैं, जो कि आपके टीचर आपको देंगे। लेकिन आपके टीचर 3 भी दे सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि आप इसमें से कोई 1 करेंगे, ठीक है। डिफरेंट स्कूल का डिफरेंट सिनेरियो होता है। और ये रहा आपके पास केमिस्ट्री मैट्रिक का,
اور کیمسٹری میٹرک کے اندر 6 پریکٹیکلس ہے، تو 6 میں سے آپ کو ایک کرنے ہوں گے۔ باقی مارکس ڈسٹریبیوشن جیسے کہ 9 کی کیمسٹری کا تھا بالکل اسی حساب سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میٹرک کے آپ کے پاس فزکس آ گیا بھائی، فزکس میں 9 پریکٹیکلس ہے میٹرک کے، اس میں سے ایک کرنے ہیں آپ نے۔ باقی مارکس ڈسٹریبیوشن وہی ہے جو 9 کلاس کی فزکس کا تھا۔ باقی بایولوجی میٹرک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی مارکس ڈسٹریبیوشن جس طرح 9 کی بایولوجی کا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، بالکل اسی طرح میٹرک کے ہی ہے۔ اس میں بھی میوزیم اسٹڈی کے اندر آپ نے کوئی 5 کی 3 کریکٹرسٹکس اور 4 چیزیں، یعنی کامن نیم، بایولوجیکل نیم، فائلم اور کلاس، یہ آپ نے یاد کر کے جانے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا پریکٹیکل بہت اچھا جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ لوگ اس کے اسکرین شاٹ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ سب کی میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا